तो जी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने उस कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। उसमें सेफेस्ट वे आपको बताऊंगा, ईजीएस्ट वे बताऊंगा। अगर आप क्रिप्टो में हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल, अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ईजीएस्ट वे होगा, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कॉइन में आपको, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या मेरी अगर वीडियोस देखी हैं, अगर मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताया था कि ये जो कॉइन है 100x ईजिली पंप कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो जाके नहीं देखी, जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो कॉइन मैंने सेलेक्ट किए थे वो इसी रूल्स के मुताबिक सेलेक्ट किए थे। अब एक जो रूल बताने जा रहा हूँ, अगर आपने कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी, यानी कि आप सोच रहे हैं कि इस कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आपने सिर्फ एक तरीका देखना है, एक सिंपल स्टेप देखना है। अगर वो उस कॉइन को फॉलो कर रहा है तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये वीडियो का टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है, डोंट इन्वेस्ट इन दीज कॉइन जो आपको लॉस दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए, सुई को मैं ओपन कर देता हूँ। सुई को आपने ओपन, आप ये ईजीएस्ट तरीका है, तो आप इसको बाइनांस से ओपन कर सकते हैं, कॉइन गिको पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। मैं ईजीएस्ट तरीका आपको बताने लगा हूँ, सब बाइनांस यूज़ करते हैं तो बाइनांस में। अब सुई को ओपन करना है, उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑर्डर बुक, ट्रेडिंग डेटा एंड इन्फो। आपने इन्फो पे क्लिक कर देना है। इन्फो पे आएंगे तो आपके पास आ रहा है कॉइन इन्फो, यानी कि कॉइन की इंफॉर्मेशन आ गया कॉइन की। ये जो कॉइन रैंक कर रहा है वो 84 नंबर पे रैंक कर रहा है। मार्केट कैप, इससे मुराद ये है कि उसमें कितना पैसा अभी मार्केट में इस कॉइन में लगा हुआ है। इस कॉइन पे इतने पैसे लगे हुए हैं, 473 मिलियन, या इसको 474 मिलियन भी इसको कह सकते हैं। और इसकी मार्केट डोमिनेंस जो है 0.04 है, जो मोस्टली आपने सुना होगा बीटीसी डोमिनेंस 46% रहती है। अब इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यहाँ पे मेन गेम शुरू होती है। इन पॉइंट्स पे आपने तवज्जो देनी है, आपने इन पॉइंट्स को गौर से सुनना है। आपने जो कुछ भी है साइड पे रख दें, सबसे पहले ये पॉइंट सुन लें। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी अगर आपने ये गलती नहीं की। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो सकती है। अब क्या करना है ये देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई है 654, यानी कि 654 इसमें मिलियन जो है वो सप्लाई में है। इनकी जो टोटल सप्लाई गेम शुरू हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई, ये चीज़ यहाँ पे शुरू हो रही है। अब इसकी 10 बिलियन इसकी जो है मैक्सिमम सप्लाई है। अब एक मैं मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई की आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। मार्केट कैप से आपको बता दिया था, मार्केट कैप से मुराद होता है कि उस कॉइन में कितना पैसा, कितने डॉलर लगे हुए हैं, कितने उसमें ट्रेड्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये इसमें मार्केट कैप हो गया। जैसे 474 मिलियन इसका यहाँ पे, इसको राउंड ऑफ अगर हम कर दें तो। अब उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के, यानी कि अब मार्केट में जो जो सुई कॉइन जो सेल और बाय हो रहे हैं वो हैं कितने हैं, 654 मिलियन। ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब बाकी जो हैं इससे अलावा, बाकी टोटल जो सप्लाई है 10 बिलियन। इसके अलावा जो कॉइन हैं वो अभी बर्न नहीं हुए, अभी रिलीज़ नहीं हो, ओनर के पास हैं, कहीं हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, ये आपने वहाँ, अब देखें इसमें अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करें तो 2 to 3% जो है मार्केट कैप जो है यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। बाकी जो 98% जो है वो ओनर के पास है, या जैसे इसमें बर्निंग नहीं हुई वो उनके पास है। अब यहाँ पे गेम शुरू हो रही है। जैसे कि मैं आपको एंड पे एग्जांपल दे दूंगा, आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। ठीक है, किस तरह आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, इस तरह के कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब अगर करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। मैं एक आपको एक नॉलेज के लिए वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आपको मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, वो भी आपको बताता हूँ। अब देखें, अगर यहाँ पे इसमें 10 बिलियन सप्लाई सारी की सारी आ जाती है मार्केट में। अब सारी की सारी, अब जो प्राइस होती है, प्राइस डिपेंड करती है आग सर्कुलेटिंग सप्लाई डिवाइड बाय मार्केट कैप। इसके मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड करते हैं तो आ जाती है आपकी प्राइस। अब इस कॉइन की प्राइस जो चल रही है आपके सामने, अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंस है ना। अब मैथ अगर आपको नहीं आती तो अब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत है। देखें यहाँ पे 6 यानी कि 654 है, यहाँ पे 473 है। ठीक है, इसको 474 भी कह सकते हैं, 654 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसको 6 यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई डिवाइड बाय मार्केट कैप, इसको डिवाइड करते हैं तो 0.72 आ जाएगा।
ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो बाकी जो 10 बिलियन जो ओनर के पास पड़े हैं या उनकी टीम के पास पड़े हैं, मार्केट में अभी आए नहीं हैं, ठीक है, तो वो अगर आ जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी 2% है तो इसको आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ पे 3-4 जीरो और लगे हुए होंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह के कॉइन से दूर रहना है। एग्जांपल समझाऊँ तो सब समझ लग जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें ये जो 10 बिलियन है, 10 बिलियन यूएस ये सुई कॉइन है, ये ओनर के पास हैं या टीम के पास हैं, वो अपने पास क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई मार्केट में गड़बड़ होने लगे, ये अपने कॉइन जब या इसमें मार्केट, अभी ये सुई कॉइन जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ी थोड़ी इसमें डालते जाएंगे, मार्केट लेते आएंगे, और जब इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर जाती जाएगी ये सेल करते जाएंगे, अपना पैसा निकालते आएंगे, अपना प्रॉफिट बनाते आएंगे। जिनके पास ये इनके पास पड़े हो या इन्वेस्टर इनके हो गए, सुई कॉइन के इनके इन्वेस्टर हो गए या इनका ओनर हो गया, टीम होगी, वो क्या करेंगे, जो इनके पास जो बड़े हुए हैं ना, जो मार्केट में अभी नहीं ले गया है, फिर वो मार्केट में लेकर आएंगे। बिलफर्ज यहाँ पे प्राइस चली जाती है $2 पे चली जाती है, ये क्या करेंगे, और कॉइन लेकर आएंगे, और कॉइन जब लेकर आएंगे तो वो सेल कर देंगे $2 पे, उनको जो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा वो सेल कर देंगे, मार्केट में और कॉइन आ जाएंगे, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 1 बिलियन हो जाएगी, तो प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगी, एकदम से डंप हो जाएगी। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जिनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है और सर्कुलेटिंग, अगर आपने देखना है कि यहाँ पे ना, मैं आपको और एग्जांपल एंड पे समझाता जाऊँगा ताकि आपको समझ लग जाएगी। मैं XRP की एग्जांपल दूंगा, LTC की दूंगा, QNT की दूंगा, BTC की दूंगा, इथेरियम की दूंगा, आपको सब लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई पे अगर यहाँ पे इसमें 1 बिलियन भी आ गए तो प्राइस एकदम से डंप करेगी। क्यों? जो है प्राइस क्या करती है, प्राइस आपको बताती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई डिवाइड करना होता है मार्केट कैप पे, ये प्राइस कॉइन की आइडेंटिफाई कर देती है। ये इस तरह होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे समझ लें, जैसे एग्जांपल जो मैं आपको कह रहा था वो थी लूना की एग्जांपल। लूना में जो क्रैश आया था, मोस्टली बिग क्रैश जो है, ज़्यादा जो वजह थी वो इसी वजह से थी, इसी वजह से कि उनमें तो पहले डंप हो रहा था। और दूसरे क्या कर रहे थे, इसके जो ओनर एंड टीम, उनके पास तो पड़े हुए थे, उनकी जो मैक्सिमम सप्लाई, जो टोटल सप्लाई उनके पास पड़ी होती है, लेकिन उन्होंने जो मार्केट में भेजे हुए थे, मार्केट में बर्न किए हुए थे जो कॉइन थी, वो लिमिटेड थे, यानी कि वो चंद कॉइन थे। फिर जब मार्केट डंप कर रही थी, लूना क्रैश हो रहा था, तो इनके पास जो भी इसमें टोटल सप्लाई में लूना पड़े थे, उन्होंने मार्केट में डाले, वो मार्केट में डालते गए। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री जाके देखेंगे आपको समझ लग जाएगी, वीडियोस देखेंगे समझ लग जाएगी। मैंने भी वीडियोस बनाई थी। वो क्या कर रहे थे, मार्केट में लेकर आकर सेल कर रहे थे। मार्केट में क्या कर रहा था, उसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इंक्रीज़ कर रही थी, मार्केट कैप वहाँ पे फिर असरअंदाज नहीं हो रहा था। वहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखें, वहाँ पे लोग और पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन एक जो बहुत बड़ी जो मैनिपुलेशन हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी, वहाँ पे पैसा आ रहा था, बल्कि कॉइन आ रहे थे, लूना मार्केट में आ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे मार्केट में आ रहे थे। वहाँ अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पे बेलफर्स उसमें थी 1 बिलियन, ठीक है, उनके पास जो 10 बिलियन 9 बिलियन उनके पास पड़े हुए थे। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, वो क्या कर रहे थे, 1 बिलियन एक दिन में डाल देते थे, वो उसको सेल कर देते थे। जो आवाम पर, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, वो देखते थे वो मार्केट कैप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। मार्केट कैप अगर देखें अभी भी इंक्रीज है लूना का, ठीक है, मार्केट कैप से यहाँ पे नहीं होता। मार्केट कैप उन्होंने क्या किया, मार्केट कैप में यानी कि पैसा जो है लोग लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो उसमें इंक्रीज़ करते जा रहे हैं मार्केट में, और जो इनके पास पड़े हुए वो लेकर आते हैं और सेल कर देते हैं। जो सेल करते हैं तो एकदम से प्राइस डंप हो जाती है। आपने देखो 100 से इसकी $0 भी इसमें प्राइस नहीं बनी थी, 0.3 जीरो लग गए थे उसके साथ, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह इन तरह के कॉइन में हो सकता है जिनकी जो मैक्सिमम सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, या उनमें जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इसमें डिफरेंस होता है, यानी कि ये देखें ये 2% यह है सर्कुलेटिंग सप्लाई है, बाकी 98% उनके पास पड़ी हुई है। इन तरह के कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने देखना है ये जो कॉइन, आपने इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर वो कॉइन पंप हो रहे हैं या डंप हो रहे थे, वो मार्केट मैनिपुलेशन में वो कर देते हैं ओनर वगैरह, ठीक है। जो मैं आपको कहना चाह रहा था, आई होप आपको समझ लग रही होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे QNT पे चला जाता हूँ, QNT पे मैं दोबारा इन्फो पे आ जाता हूँ। इन्फो पे अगर मैं आता हूँ, इसकी जो है रैंक है 39 रैंक है, इसमें मार्केट कैप है 1.21 बिलियन का,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें 2 मिलियन रहते हैं, 2 मिलियन कुछ भी, अगर 2 मिलियन अभी भी आ जाए ना मार्केट, अब देखें यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 12 मिलियन है, जो टोटल एंड मैक्सिमम सप्लाई है वो 14.88 मिलियन है, यानी कि 2.8 मिलियन रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2.8 मिलियन भी यहाँ पे आ जाए तो इसके मार्केट कैप देखें, 2.8 मिलियन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अगर यहाँ पे $100 है तो $90 पे इसकी एकदम से प्राइस डंप हो सकती है, यानी कि इस तरह के कॉइन को वो डंप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जिसमें जो सर्कुलेटिंग सप्लाई हो मैक्सिमम तौर पे, यानी यहाँ पे एक और चीज़ समझने की, सर्कुलेटिंग सप्लाई एक चीज़ होगी, दूसरी होगी मैक्सिमम सप्लाई। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है अगर वो सारी की सारी मैक्सिमम सप्लाई जो है सर्कुलेट होना स्टार्ट करे, यानी कि मार्केट में सारी की सारी आ जाए, तो बेस्ट तरीन कॉइन है। अगर उसमें वो मार्केट में आपको फ़ायदा दे रहा है, क्रिप्टो में ब्लॉकचेन में फ़ायदा दे रहा है, बेस्ट तरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी वो। अगर वो यहाँ पे जो है मैक्सिमम सप्लाई है, या जैसे आपको सुई की एग्जांपल दी थी 1 बिलियन है और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ी सी है, 1-2% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब यहाँ पे इसमें इक्विटी देख लें, अगर यहाँ पे 2 मिलियन जो उन्होंने रखे हुए हैं, अगर वो मार्केट में लेकर आगे सेल कर देंगे कुछ भी नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि 1 बिलियन जो है बहुत ज़्यादा एक उसका मार्केट कैप है, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं LTC की। ये जो सारे कॉइन हैं ये अच्छे कॉइन हैं, इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, अब देखें 7.3, अब इसका पहले मार्केट कैप आपने देखना होता है, ठीक है। मार्केट कैप जो है 6.82 बिलियन है, 6.82 बिलियन है, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 73 मिलियन है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 93, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, जो इनके पास टोटल सप्लाई है वो 84 है, अगर यहाँ पे $11 मिलियन और डाल देते हैं और आ जाते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है 6.8 है। अगर इसमें इसको क्या कर देता हूँ, इसमें 84 कर देता हूँ, तब भी इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसमें अच्छा यानी कि 10% हो जाएगा, 20% डंप हो जाएगा, इस तरह हो सकता है। सुई कॉइन में अच्छा खासा डंप आ सकता है, जैसे कि लूना में था। आपने जो भी, मैं सुई कॉइन को आप ये नहीं कह रहा कि आप उसको बाय ना करें, ये अगर आपने बाय किया वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन से आपको एक अपना जो मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, वो है। अब BTC गोल्ड इसे क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इन्फो पे आ जाएंगे। नंबर 1 इसकी देखें, इसका मार्केट कैप देखें 582 बिलियन है, 1 ट्रिलियन पे भी चला जाएगा। अब इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 9.43 जो है वो 21 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। अब देखें, अब मैक्सिमम जो सप्लाई है, बाकी जो हैं कुछ क्या हो गए हैं, गुम हो गए हैं, ये हो गए हैं। इसकी टोटल सप्लाई अभी जो बाकी है, जो मैक्सिमम जो सप्लाई थी, ठीक है, वो 21 मिलियन थी। अभी इसको जो यहाँ पे टोटल सप्लाई 19.43 शो हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं, इसकी जो है बाकी हाल्विंग होती है, यानी इसकी माइनिंग हो रही है। ये माइन होंगे तब मार्केट में आएंगे। मार्केट में सारे के सारे मार्केट में अभी चल रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है। अब ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने सबसे पहले जो मैं आपको रीकैप दिखाता हूँ, रीकैप से यानी कि समरी दिखाता हूँ वीडियो की है। सबसे पहले कॉइन में जाना है, कॉइन गिगो पे चले जाएँ, जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे चले जाएँ, या बाइनांस पे आ जाएँ, तो इन्फो पे आ जाएंगे। चार्ट ओपन करने के बाद रैंक देखना है, मार्केट कैप देख लेना है। मार्केट कैप देख लेंगे, अच्छा खासा उसको मार्केट कैप है, मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई उसको डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे प्राइस वही होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे देखना है इसकी मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम सप्लाई और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितना डिफरेंस है, यानी कि उसमें अब ये देखें यहाँ पे 2 मिलियन का डिफरेंस है। अब ये जो है बाकी माइनिंग हो रही है, इसमें BTC को कुछ ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसमें माइनिंग हो रही है, अगर यहाँ पे सारे के सारे आ जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी पंप हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे माइन हो जाएंगे ना एक बार, तो मार्केट में बाइंग सेलिंग सिर्फ उन्हीं की होगी। ये एक BTC की एक और है, इसमें अगर चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई है, अगर इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि ऐसे समझ लें 80% जो है सप्लाई जो है अभी मार्केट में नहीं आई और 20% चल रही है, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसमें आपने ये देख लेना है 80% की जो है वो जो है इसकी टोटल सप्लाई में से जो है वो मार्केट में आनी चाहिए। अगर 80% की जो सप्लाई है मार्केट में आ गई है,
तब आपने उस कॉइन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, अपनी पोर्टफोलियो में डाल लेना है और आपने उसको बाय करना है। वो आपको बताया हुआ है कि इस तरह बाइंग करनी है, टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आपको समझाया हुआ है। मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कॉइन में किस तरह के पार्ट्स में बाइंग करनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मार्केट अपडेट्स के लिए, स्पॉट के सिग्नल के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के प्रीमियम में सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फ्री हैं वो स्पॉट के यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर करना मत भूलें।